हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ विमल जी हैं। ये आपको हाई वाटर टेम्परेचर क्यों आता है, कैसे आता है, इनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है डीजी का। तो आज ये हमें बताएंगे हाई वाटर टेम्परेचर के क्या क्या रीज़न होते हैं। हम इनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे उससे रिलेटेड। तो ये थोड़ा आपको बताएंगे हाई वाटर टेम्परेचर कैसे आता है, इन्होंने अपने लाइफ में कितना एक्सपीरियंस किया है कि हाई वाटर टेम्परेचर जब होता है तो हम किस तरह हमें रिएक्ट करना चाहिए, तो वो सब जानेंगे। तो विमल कुछ बताओ हाई वाटर टेम्परेचर के बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम विमल कुमार है। मैं आज हाई वाटर टेम्परेचर के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हमारा डीजी दो प्रकार के होते हैं, एक एयर कूल्ड और एक वाटर कूल्ड। अभी हम वाटर कूल्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाटर कूल्ड में हाई वाटर टेम्परेचर क्यों होता है, क्या रीज़न है और कैसे इसको मेंटेन करते हैं। हाई वाटर टेम्परेचर होने के कारण जैसे हमारे कूलिंग टावर में पानी ख़त्म हो गया। जैसे हमारा सिटी पंप और सिटी फैन, दो फैन लगे होते हैं, एक नीचे सिटी पंप लगा होता है और ऊपर कूलिंग टावर के ऊपर एक सिटी फैन लगा होता है। तो सिटी फैन या सिटी पंप हमारा कोई सा अगर बंद हो जाता है, उस कारण भी हमारा पानी सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने का कारण है। दूसरा हमारा ये है कि उसमें कूलिंग टावर में अगर पानी में लेवल अगर कम हो गया तो उस कारण भी, या हमारी कोई लाइन अगर चोक हो गई, कोई बाल बंद हो गया, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उस कारण भी। और अगर हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर जैसे हमारा जो लो टेम्परेचर होता है वो तो 40 से और 95 लास्ट होता है। तो जैसे 75 तक हमारा डीजी चलेगा तो मतलब ठीक चल रहा है। 90 पे जाते ही हमारा इंडिकेशन आ जाएगा, डीजी पे अलार्म आ जाएगा कि हमारा टेम्परेचर हाई हो रहा है। उस कंडीशन में क्या है, टेम्परेचर हाई होते ही 95 पे जाते ही हमारा डीजी है ना ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने के कारण हम चेक करेंगे क्या कारण है, किस वजह से मतलब टेम्परेचर हाई हुआ। एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि डीजी हाँ, ट्रिप मेरे करे? साथ हुआ है। तो हमने क्या, उसमें हम चेक करेंगे, जैसे हमारा मान लो नीचे एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है डीजी में, हो सकता है उसमें कूलेंट लेवल कम हो, उस कारण भी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। या हमारा जो लाइन है, कोई लाइन में बाल बंद हो गया, उस कारण से भी हो सकता है। ऐसे ही हमारा एक डीजी में भी एक कूलेंट पंप लगा होता है। कूलेंट पंप ही हमारा डीजी के चारों तरफ जो सर्कुलेट करते हैं, कूलेंट को घुमाते हैं, वो हो सकता है उस पंप में प्रॉब्लम हो, उस कारण से भी बढ़ सकता है टेम्परेचर। तो यही कारण है सब। ओके, तो जो हमारा जो रन करता है, जो कंडेंसर इसके अंदर लगा रहता है, जी, जो एयर कूल्ड में हम बात करें तो उसमें कैसे कैसे वर्क करता है? एयर कूल्ड में सर हमारा रेडिएटर लगा होता है, ठीक है। रेडिएटर में क्या है, हमारा एक फ़ैन लगा होता है। फ़ैन हमारा कूलेंट को ठंडा करता है। कूलेंट हमारा रेडिएटर में भरा होता है, और रेडिएटर से ही हमारा कूलेंट है ना सर्कुलेट होता है डीजे के चारों तरफ। ओके ओके। तो अगर फ़ैन की कोई वेल्ट टूट गई, फ़ैन बंद हो गया, या कूलेंट हमारा रेडिएटर में अगर कोई कूलेंट लेवल कम है, तो उस कारण से भी तो कई बार क्या होता है ना, कूलेंट को बाहर फेंक देता है, तो वो किस रीजन से होता है? वो अचानक से, जैसे एकदम डीजी अगर ट्रिप होता है हमारा, और उस कंडीशन में जैसे बंद हो जाता है, क्योंकि कूलेंट मतलब गर्म हो जाता है, उस कंडीशन में हमारा। नहीं, जैसे ऊपर कैप लगी रहती है ना, कई जी बार इस तरह का है कि कैप के पास से भी कूलेंट को बाहर फेंक देता है, उसका रीजन क्या होता है? सर, कैप के पास से तो हम पहली बात तो, कैप के पास हमारा एक सेफ्टी पर्पस है, उस कंडीशन में हम कैप के पास खोलेंगे नहीं, उसका ढक्कन भी नहीं खोलेंगे। नहीं नहीं, वो अपने आप क्या होता है कि डीजी चल रहा है, अपने आप कैप के पास से रबड़ फट जाती है और कूलेंट निकल के बाहर आ जाता है। ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं। एक हमारा लेवल पाइप लगा होता है, अगर ओवरफ्लो कुछ होता है हमारा रेडिएटर में, कुछ भी होता है, तो एक अलग से एक पाइप लगी होती है ओवरफ्लो के लिए। वो ओवरफ्लो के थ्रू हमारा पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस में था कि एक बार कि जो कूलेंट का जो कैप होता है जी वो अगर आपका ख़राब हो गया है, या कूलेंट का ढक्कन होता है, हम चेक करते हैं कई बार अच्छी तरह नहीं लगाते हैं, जी तो हमारा कूलेंट वहाँ से वो बाहर फेंक देता है। जी तो ये एक रीज़न रहता है इसका कि जो कूलेंट कैप के पास से भी कई बार कूलेंट बाहर चला हाँ, जाता वो है। ढक्कन जैसे कभी कभी सही से ना लगा हो, इस कारण से भी कभी मतलब हाई टेम्परेचर पे वो भी वहाँ से भी निकल सकता है। ओके।
और अगर जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने देख लिया कि मेरा अलार्म आ गया है, जी तो हम उसको किस तरह मेरी सर एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही है जी और मेरे को क्या करना चाहिए, मैं मतलब मेरा एक्शन कैसे होगा कि मेरा डीजी ट्रिप नहीं हो, मेरी पावर सप्लाई वहाँ की डिस्टर्ब नहीं हो। देखिए सर, ऐसा होता है कि जब हमें देखना है कि हमारे अगर पास वाटर कूल्ड, पहले हम वाटर कूल्ड की बारे में बात करेंगे कि मेरा वाटर कूल्ड लगा हुआ है, जी जो मेरे पास जो कूलिंग टावर का कूलिंग सिस्टम टावर लगा का हुआ सिस्टम है, जी और मेरे को अलार्म आ गया, मैं देख रहा हूँ या कंटिन्यू नोट कर रहा हूँ कि 80 डिग्री फिर 85 पहुँच गया, जल्दी जल्दी टेम्परेचर बढ़ रहा है आगे, तो मतलब क्या रिएक्शन होगा, कैसे हम करेंगे उसको? उसको हम सबसे पहले तो हम अपना सिस्टम चेक करेंगे सर कि हमारा कोई पंप तो नहीं बंद हो गया, या हमारा कोई कूलेंट लेवल मतलब कूलेंट मतलब जो कूलिंग टावर में पानी का लेवल है, हो सकता है वो पानी कूलेंट में ना उबाल किसी ने बंद कर दिया हो। तो पानी अगर कूलिंग टावर में अगर पानी नहीं होगा तो उस कंडीशन पे क्या है ना, हमारा टेम्परेचर, ये हम सब चेक करेंगे। इसके बाद अगर देखते हैं इसके बाद भी अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम नीचे आएंगे, देखेंगे हमारा कोई सिटी पंप वगैरह लगा है, सिटी पंप तो नहीं कोई ट्रिप हो गया, हो सकता है सिटी पंप, इसलिए हम सिटी पंप हमेशा स्पेयर में रखते हैं, एक एक्स्ट्रा में स्पेयर में होते हो सकता है वो पंप फूक गया हो, किसी कारणवश बंद हो गया हो, नहीं स्टार्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा उसका कॉन्ट्रैक्टर ही कुछ हो गया हो प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में हम क्या है स्पेयर वाला हम पंप चला के उसको ओके मेंटेन कर सकते नहीं, हैं। कई बार क्या होता है कि मेरे सीटी फैन भी प्रॉपर चल रहे हैं, सारी सिस्टम मेरा प्रॉपर चल रहा है, जी। बट लोड किसी वजह से ज़्यादा हो गया कि ठीक है बड़ी मीटिंग है, ज़्यादा लोग हैं, मेरा जो चिलर विलर है वो प्रॉपर चल रहा है और मैक्सिमम लोड पे मेरा डीजी चल रहा है, जी उस कंडीशन में हम कैसे कर सकते हैं कि मेरा डीजी ट्रिप नहीं हो कंटिन्यू, तो उस कंडीशन में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उस कंडीशन में यही है, जैसे हमारा मान लो चिलर 2 चल रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एक नहीं, चिलर, हम सिर्फ अपने पार्ट को ही देख सकते हैं। सपोज मैं डीजी हूँ, मुझे डीजी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है कैसे, तो कोई तीसरा तरीका रहता है कि जिससे हम कंट्रोल करने का सर तरीका यही है कि या तो हम लोड कुछ कम करेंगे कहीं से, जहाँ से हम देखेंगे हो सकता है हमारा जहाँ तक हो जाए वहाँ तक हम ठीक लोड को है। कुछ कम करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा टेम्परेचर नहीं, मेंटेन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मैं लोड भी कम नहीं कर सकता हूँ, जी मेरे साथ एक बार हुआ कि मैं लोड भी कम नहीं कर सकता हूँ और बिल्डिंग भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है, तो फिर हम अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हो सकता है हम दूसरा मतलब दूसरे डीजी को भी चला सकते हैं नहीं, इस कोई पर। ऑप्शन नहीं है मेरे पास। नहीं, ऑप्शन तो यही है, बाकी हम अपना चेक करेंगे कुछ प्रॉब्लम अगर उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो मेरा कंडेंसर पंप जो होता है उसके पास एक ड्रेन वाल लगा रहता है, जी कूलिंग टावर में मैंने फ्रेश पानी चालू करा दिया है जी या एक्स्ट्रा पाइप डाल दिया है, कुछ भी कूलिंग टावर में मैंने फ्रेश वाटर स्टार्ट कर दिया है जी और ड्रेन का पाइप नीचे से खोल दिया है जी कि जो उसके अंदर फ्रेश वाटर डलता रहेगा और जो ड्रेन है, ड्रेन के थ्रू जो हॉट वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इस तरह भी हम कई बार जो मेंटेन कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर है पानी का वो डाउन आ जाएगा, इस तरह करके भी। जी। और ऐसी सिचुएशन मेरे सामने अभी नहीं है फिलहाल। और अगर हमारा एयर कूल्ड है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ेगा, कैसे क्या कंट्रोल करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस है तो वो बताओ। जैसे एयर कूल्ड में सर हमारा क्या है ना, रेडिएटर लगा होता है, मेन उसमें रेडिएटर ही होता है जो हमारा इंजन को ठंडा करता है, और उसके अंदर जो कूलेंट भरा होता है वो मेन कूलेंट होता है। कूलेंट को हम चेक करते हैं, सुबह ए चेक में भी चेक करते हैं कि हमारा कूलेंट लेवल हमारा ठीक है, हमारी फैन बेल्ट ठीक है, सही है, वो सही होनी चाहिए। और हमारा जो भी है ना कूलेंट को हम चेक करेंगे कि कूलेंट हमारा कोई मतलब किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, ओके, और कहीं उसको लीक नहीं है, हाँ सब कहीं कुछ। से लीक भी तो नहीं है, या हमारा कूलेंट लेवल कम तो नहीं है। ओके, ओके। तो उस कंडीशन में हम इसको चेक करके पूरा देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको अपने सीनियर को इन्फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स गुड। तो फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी कुछ सीखा विमल जी से। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ में
हमारा एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, उसका भी लिंक है। फेसबुक पे एक ग्रुप है, आप वो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम टेक्निकल डिस्कशन करते रहते हैं। कोई जॉब का रिक्वायरमेंट रहता है ग्रुप में किसी के पास, तो उसमें पुट अप हम कर देते हैं। इसके साथ साथ विमल, एक था हमारे जो ग्रुप पर एक क्वेश्चन चल रहा था जी कि डीजी जो हमारा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है मुझे कम करनी है, तो कम फ्रीक्वेंसी में हम उसको चला सकते हैं या फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी आरपीएम 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 क्या है ना सर, हमारा आरपीएम एक तो रनिंग होता है जो 1480 से 1580 के बीच में हमारा जो आरपीएम होता है डीजी का आरपीएम होता है। अगर हम उसको मतलब आइडियल पे चलाते हैं तो हमारा आरपीएम आइडियल पे कैसे चलता है? आइडियल पे एक स्विच लगा होता है, कंट्रोल पैनल में एक स्विच लगा होता है, उस स्विच में लिखा होता है एक रनिंग एक आइडियल। तो आप रनिंग पे करोगे तो हमारा 1480 1500 के एयरफेयर में पहुंच जाता है आरपीएम। तो आइडियल में मैं लोड में नहीं डाल सकता? नहीं, आइडियल में ऑफ लोड रहेगा। ओनली हम कूलिंग के लिए हम आइडियल पे चलाते हैं डीजी को। कि जैसे मैंने मेरी बिल्डिंग में मेरा चल गया है और मुझे बंद करना है, तो बंद करने से पहले उसको आइडियल में हम बंद करने से पहले हम कूल डाउन के लिए हम आइडियल पे डीजी को कुछ देर के लिए चलाते हैं। सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है? जैसे हमारा आरपीएम में कंट्रोल कैसे होता है? पहले कहाँ ऑयल जाता है, किसको कमांड जाती है, क्या सेंस करता है? आरपीएम सेंस करने का एक ही है, उसमें एक एमपीयू लगा होता है, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट होता है सर। एमपीयू में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा आरपीएम मतलब अप डाउन करेगा। एमपीयू को कहाँ से कमांड मिलती है? एमपीयू को हमारा कंट्रोल पैनल है, और जो हमारा इसका क्या नाम, कंट्रोल पैनल से जो गवर्नर किसको कमांड देता है? जैसे हमारा जो ऑयल होता है, स्प्रे होता है हमारे सिलेंडर के अंदर, हेड के अंदर, तो वहाँ पर जो सीटी पंप के पास कमांड, पीटी पंप होता है। हाँ, पीटी पंप, सॉरी, प्रेशर टाइमिंग पंप होता है। उसके बाद में एक्चुएटर लगा रहता है। तो उन सब को कमांड कहाँ से मिलती है, कैसे क्या होता है? उसको जैसे ही सर हम अपना डीजी पुश करते हैं और सेल्फ से हमारी कंट्रोलिंग होती है एक्चुएटर और पीटी पंप की तरफ। जैसे ही हम यहाँ पुश करेंगे और क्रंक शाफ्ट अपनी घूमेगी, तो उस कंडीशन में क्या एक्चुएटर हमारा बाहर लेना ओपन हो जाता है, और एक्चुएटर से ही हमारा सीधा इंजेक्टर की तरफ फ्यूल स्प्रे हो जाता है, वो इंजेक्टर तक पहुंचाता है। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि हमारे लोड पे भी डिपेंड करेगा ना कि उसको इंजेक्टर को कितना फ्यूल उसको स्प्रे करना है। वो तो लोड पे ही है सर, लोड जैसा हमारा लोड होगा उसी हिसाब से मतलब फ्यूल कंजप्शन होगा। ओके। और आरपीएम को वो अपने हिसाब से सेट कर लेता है? हाँ, आरपीएम अपने आप वो आरपीएम सेंस करता है, वो एमपीयू लगा होता है, एमपीयू आरपीएम को सेंस करता है उसका। ओके। सपोज हमारा डीजी है, कुछ सेकंड के लिए तो अप डाउन हो, जैसे मेरा लोड है 0 चल रहा है, एकदम मैंने लोड डाल दिया उसके ऊपर पूरा, तो जर्क लोड पे कुछ सेकंड के लिए जो आरपीएम है डाउन आएगा? बिल्कुल सर। उस कंडीशन पे थोड़ा सा अप डाउन होता है हमारा आरपीएम, और जैसे जैसे हमारा लोड मेंटेन होगा वो फिर मतलब आरपीएम तो थोड़ा बहुत अप डाउन होता ही रहता है लोड पे। जैसे लोड बढ़ेगा, जैसे हमारा मान लो कोई लिफ्ट चली या कोई वो हुआ, तो उस कंडीशन में सेकंड्स के लिए होता है। हाँ, 1-2-4 आरपीएम इधर उधर अप डाउन होते रहते हैं। ओके। तो आज हमने अच्छा एक हेल्दी डिस्कशन किया है। नेक्स्ट हम और कुछ एक डिफरेंट कुछ लेके आएंगे। अगर हमारे ग्रुप पर कुछ आता है या वीडियो में कमेंट में कुछ आता है तो उसको लेके भी हम डिस्कस करेंगे। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, कोशिश मैं करूँगा कि उसमें एक डीजी एक्सपर्ट जो कमेंट्स या जो जिस भी कंपनी का डीजी रहता है उसका जो इंजीनियर रहता है उसको हम अपने इंटरव्यू में या इस डिस्कशन में हम लेके आएंगे और फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कुछ कमेंट रहता है जो मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ या और कोई आंसर नहीं कर पाता है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए डीजी के बारे में कि आप क्या जानना चाहते हैं। आपने कोई इंटरव्यू फेस किया और वहाँ पर आपसे इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा और आप उसका आंसर नहीं दे पाए हैं, तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो भी जितना जल्दी हो सकेगा, मैं नेक्स्ट नहीं कहूँगा, कि जितना जल्दी हमें वो एक्सपर्ट मिल जाएंगे, उनका टाइमिंग मिल जाएगा, तो हम उसमें वो डिस्कशन करेंगे। थैंक यू विमल। थैंक यू।